एक बार एक बच्चा माँ के पेट में 9 महीने का हो गया था, अब निकलने वाला ही था, धरती पर आने वाला था। तो वो भगवान से मिला और बोला, भगवान मैं तो बड़ा छोटा सा हूँ, हेल्पलेस हूँ, किसी भी तरह की कोई शक्ति है नहीं। अब मैं थोड़ी देर के बाद धरती में जाने वाला हूँ, तो मैं जीऊंगा कैसे? तो भगवान ने बोला, चिंता मत करो, तुम्हारे लिए खूबसूरत परी भेजूंगा। पर मैं जब जाऊं, मुझे तो लोगों की भाषा भी पता नहीं, लैंग्वेज भी पता नहीं, वो क्या बोलते मुझे नहीं समझ में आएगा, और मैं बोल भी नहीं सकता, तो फिर कैसे काम चलेगा? बोले चिंता मत करो, वो जो परी जाएगी वो बड़े मीठी मीठी शब्दों से तुम्हें भाषा भी सिखा देगी, और तुम्हारी हर वो हरकत को वो समझ जाएगी बिना बोले। अच्छा, फिर मैं तो हेल्पलेस हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम होगा, प्रोटेक्ट कौन करेगा? चिंता मत करो, वही परी तुम्हारी प्रोटेक्ट करेगी। और अगर मुझे कभी आपसे बात करना हो, कुछ प्रार्थना करना हो, मुझे तो कुछ आएगा नहीं, मैं क्या करूं? वो परी तुम्हें सिखा देगी कैसे प्रार्थना करनी है। तभी भीड़ बढ़ने लगी भगवान के पास, बाकी लोग लाइन में लगे हुए थे। बच्चे को भी बाहर निकलने का टाइम हो गया था, धरती पर आने का। तो बच्चे ने जल्दी जल्दी में बोला, बस एक सवाल बता दीजिए, उस परी का नाम तो बता दो। भगवान ने बोला, चिंता मत करो, उसकी कोई भी नाम हो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम उसको माँ बोलना। हमारे जीवन में जो माँ की जो प्यार होता है, वैसे आप वेदों के मंत्रों में पढ़ते हैं, है ना? दुनिया में अगर कोई प्यार निश्चल हो, अर्थात उसमें किसी भी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, कुछ पाने की इच्छा ना हो, तो वो हम माँ के प्रेम में देखते हैं। इवन पिताजी को भी कभी कभी मतलब बिगड़े हुए बाप तो मिल जाते हैं, तो बिगड़ी हुई माँ कम मिलती हैं। उसमें जो अनकंडीशनल प्यार है, बच्चा खराब भी हो जाए, बिगड़ भी जाए, बाप तो कहता है छोड़ दो, मेरा ऐसा बच्चा नहीं चाहिए, पर तब भी माँ ऊपर से कुछ भी बोले, दिल से कहती कैसा चोर बने डाकू बने तो भी मेरा ही बच्चा है। वो जो अनकंडीशनल प्यार है, वो जो इनोसेंट लव है, वो और किसी रिलेशनशिप में हमें देखने को नहीं मिलता। इसीलिए हमारे वेदों में आप देखेंगे परमात्मा को माँ के रूप में, पिता के रूप में भी, है ना? तुम ही ना पिता वसो, तुम माता शतक्रतो, तुम ही माँ हो, तुम ही बाप हो। अनेक वेद से लेकर अलग अलग शास्त्रों में उस परमात्मा को भी माँ और बाप से हम के रूप में बुलाते हैं। इसीलिए परमात्मा कैसा है वो तो हमें पता नहीं आम लोगों को। अभी आप स्मृति जी के भजन सुन रहे थे, पर अगर कोई अनकंडीशनल प्यार है, कोई हमें सचमुच जो हम शास्त्रों में सुनते हैं, आचार्यों से बात सुनते हैं कि वो परमात्मा कैसा होगा, जो जो बिल्कुल अनकंडीशनल प्यार करता हो, तो उससे बढ़िया एग्जाम्पल और क्या हो सकता है कि उसको माँ के साथ कंपेयर किया जाए। भाषा को हम मदर टंग कहते हैं, मातृभाषा, क्योंकि बच्चा पैदा होने के बाद जो पहली लैंग्वेज सीखती है, वो साइन लैंग्वेज हो या कोई भी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज हो, वो माँ से ही सीखती है। बच्चे के जो संस्कार होते हैं, आगे जाकर के पिताजी कितने भी संस्कार दें, तो शुरुआती संस्कार से तो माँ से ही आता है। और व्यक्ति के पर्सनालिटी को अगर हम खंगालें, आप देखेंगे तो बहुत सारी जो हमारी पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं हमारी माँ से इन्फ्लुएंस्ड होता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों में ही माँ का प्यार होता है, आप पशुओं में भी देखें, जितने भी पशु पक्षी आपको मिलेंगे उनमें भी आप देखेंगे माँ ही है, बच्चा पैदा होने के बाद माँ ही केयर करती है। पिताजी पैदा करके चले जाते हैं कहीं, कुछ जानवरों में होते हैं पिताजी थोड़ी देर के लिए साथ रहते हैं, पर मोस्ट ऑफ जानवरों में
पिताजी को पता नहीं होता है, माँ ही पालती है। तो ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कोई ह्यूमन नेचर है, ये संसार में कोई भी प्राणी हो, कैसा भी प्राणी हो, उसकी जो माँ है, जहां जिसने पैदा की है, वो हमेशा बच्चे को जब तक वो बड़ा नहीं बन जाता, तब तक उसके लिए 100% वो अपने आप को कुर्बान करती रहती है। जो पहचान है, ज्यादातर माओं की अपनी कोई पहचान नहीं होती थी, और आज भी ज्यादातर परसेंटेज माओं की अपना कोई पहचान नहीं है। उनकी अगर कोई पहचान है, वो बच्चों के थ्रू ही पहचान है। अनपढ़ होकर भी बच्चों को वो सबसे ज्यादा पढ़ाती हैं, खुद भूखा रहकर भी बच्चों को खिलाती हैं, सारे ह्यूमिलिएशन को सहकर भी बच्चों को ऊपर आंच नहीं आने देती है। ये जो जिसको हम कहते हैं मौन त्याग, मतलब ऐसे सैक्रिफाइस जो साइलेंटली होता हो, जिसकी कोई विजिबिलिटी ना हो, उसकी कोई एग्जाम्पल आपको देखना है तो आप ये माओ में देखेंगे। इसलिए ज्यादातर माओ की कोई कहानी नहीं होती है। आप किसी भी माँ को से बात करिए, ज्यादातर माओ में जब वो वापस में बैठ के बात करते हैं, उनकी बातों में ज्यादातर कहानियां अपनी बच्चों की होती है। इवन पढ़े लिखे हो तब भी, उसने ये हरकतें की, उसने ऐसा किया, उसने वो किया। अपने बारे में दुनिया में करोड़ों माएँ हैं जिनको पता ही नहीं कि उनकी भी कोई हिस्ट्री रही होगी। बच्चा पैदा होने के बाद वो सब चला जाता है। उनकी अपनी कहानी अपने बच्चों से ही शुरू होती है। हो सकता है वो गरीब झोंपड़ी में रह रहे हो, पर वो सारे दुनिया को बता रहे होंगे मेरे बच्चे के पास कितने बड़े बड़े बंगलों हैं, कोठियां हैं, घर हैं, नौकर चाकर हैं, वो उसी से खुश हैं। बच्चा उसको पूछे ना पूछे, वो गांव में छोटे शहर में झोंपड़ी में पड़ी हो, पर वो तब भी खुश है, प्राउड फील करती है कि मेरे बच्चे तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। सारी दुनिया में वो उस बाजा को बजाती रहती है अपनी खुशी के लिए। तो वो पढ़ी लिखी हो तो भी अपने बच्चों को केयर करते हुए भी अपनी प्रोफेशनल चीजों को हैंडल करती है। अनपढ़ हो, गरीब हो, तो भी वो बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करती है। हमारे में भी आपको हो सकता है, हम जो सुन रहे हैं, बैठ रहे हैं, हमारे में से भी अनेक होंगे जो पढ़े लिखे हैं, जिनकी माएँ हो सकता है इलिटरेट हो, पर उस इलिटरेट या हाफ लिटरेट माँ की जो कोशिश है, जो एफर्ट्स है, जो डांट है, जो थप्पड़ है, जिसकी पूरी इच्छा रही कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छे बन जाएं, खुद मजदूरी करके भी, खुद भूखा रहकर भी, कभी कभी अपने पति से अब्यूज्ड होकर भी, मार पिटाई खाकर भी बच्चों के ऊपर आंच ना आए, उसकी कोशिश में भी रहते हैं। कभी कभी तो बच्चे जब किसी कारण से हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, पत्नी तो छोड़ के भाग जाते हैं या पति छोड़ के भी भाग जाते हैं। कभी कभी पिता भी इतने केयरफुल नहीं होते हैं। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के बच्चों की, हैंडीकैप्ड विकलांग बच्चों की केयर उनकी बूढ़ी माँ, जो खुद ही अपने आप को असमर्थ है, खाना बनाने से लेकर पीने तक करती रहती है। एक बच्चा हाई स्कूल में पहुंच गया और एक दिन उसने एक बिल बना करके कागज में किचन में आई, मम्मा खाना बना रही थी, मम्मा के हाथ में वो बिल पकड़ा दी। मम्मा ने देखा, उसकी माँ ने देखा, उसको पढ़ने के बाद उसको बहुत गुस्सा आया माँ को। उसी समय उसको याद आई अपनी माँ की बात। उसकी माँ ने बताया था, जब भी तुम्हारे बच्चे कभी कभी ऐसे हरकत करेंगे जो तुम्हें गुस्सा भी आएगा, डिसअपॉइंटेड भी होगी, हो सकता है आपको यह भी लगे कि आप अनअप्रिशिएटेड हो, इन बच्चों के लिए इतना करते और देखो कितने ग्रेट, थैंकलेस हैं, पर तभी तुम्हारे अंदर एक फीलिंग जगेगी जिसको कहते हैं माँ की फीलिंग। फिर तुम वो करोगे जो चाहते हो, वो ना करके वो कुछ करोगे जिसको कहते हैं माँ का प्यार। तुम उसके
और क्लोज होने की कोशिश करोगे कि उसकी तो याद आते ही माँ की, अपनी माँ की पुरानी बातें, माँ ने चुपचाप उस लेटर को दोबारा पढ़ा, पेन लेकर के कुछ लिखा। लिखने के बाद उस बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया। बच्चा जब लेटर पढ़ता गया, उसके आंखों में आंसू आते गए और वो चुपचाप पेन लेकर के उस बच्चे ने उस लेटर को जो बिल दिया था उसके ऊपर लिखा, आई लव यू माँ, पेड इन फुल विथ माई मदर्स लव। तो क्या था लेटर जो बच्चे ने दिया था? बच्चे ने एक बिल पकड़ाई थी मां को कि मैंने घर की बैकयार्ड में घास काटा था, $5 बनते इस हफ्ते का। मैंने इस हफ्ते अपनी बेडरूम साफ की थी, $1 बनते। तुम्हारे लिए स्टोर गया था, 50 सेंट। छोटी बहन की बेबी सिटिंग की थी, $2। गार्बेज बाहर रखा था उस दिन, $1। रिपोर्ट कार्ड अच्छा लाया था, $5। सारे मिला के $14.50 बने थे। ये मां को पकड़ाया था। अब मां ने जो लिखा उसके आंसर में वो जानना है। 9 महीने गर्भ में तुम्हें रखा था, नो चार्ज। कितनी रातें तुम्हारे लिए मैं सोई नहीं हूं, नो फी। जब तुम बीमार होते थे कितना टेंशन वरीज लेकर के मैं जीती रही, जो तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा, विदाउट एनी चार्ज। और तुमने जितने मुझे वरीज दी है, टेंशन दिया है और देते भी रहोगे आगे जब तक मैं जिंदा हूं, उन सबके लिए भी नो फी। जो टॉयज, कपड़े, उसकी तो कोई काउंटिंग नहीं है। जो खाना बना बना के खिलाई, नो चार्ज। तुम्हारे डायपर चेंज करने से लेकर के मेरे ऊपर सुसु करने तक भी वो सब सहा, नो चार्ज। बेटे मैं तुम्हारी मां हूं, मेरे लिए तो वही पैसा है कि तुम खुश रहो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारे अच्छी सेहत, तुम्हारा मुस्कुराहट और तुम्हारे बीच बीच में जो आलिंगन है, जो हक करना है, यही मेरे लिए पैसा है। हमारे शास्त्रों में भी अगर आप देखेंगे, अस्मिन् जगति महत्यपि किमपि न तद् वस्तु वेधसा विहितम् अनिमित्त वत्सलाया भवति यतो मातुरुपकारः। दुनिया में बहुत सारे लोगों का जो हमारे ऊपर डेब्ट्स हैं, या जिन्होंने हमारे लिए कुछ भला किया है, उपकार किया है, अच्छा किया है, हो सकता है हम किसी ना किसी रूप में उसको हम भर दें। पर मां का जो उपकार से ज्यादा जो उसकी जो वत्सलता, उसकी जो इनोसेंट प्यार है, वो जो अनकंडीशनल लव, जो दुनिया में और किसी रिलेशनशिप में बहुत डिफिकल्ट है और समटाइम इम्पॉसिबल है, वो अनकंडीशनल प्यार आपको कहीं नहीं मिल सकता। और उसको चुकाने के लिए परमात्मा ने भी कोई ऐसा चीज नहीं बनाया जिसको देखकर आप कहोगे कि चलो मां अब तुम्हारा ऋण उतर गया। महाभारत में श्लोक आता है, मातृस्तु गौरवादन्ये पितृरन्ये तुम्हें निरे दुष्करम कुरुते माता विवर्धयति या प्रजा। ये एक यूनिवर्सल डिबेट है कि माँ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है कि पापा का कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। अब ये मत सोचिए कि आज मदर्स डे है, माँ के ऊपर बोल रहे हैं तो पिता लोग सब नालायक थे, हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अपने कंट्रीब्यूशन है, एक दिन उस दिन सुनाएंगे जिस दिन फादर्स डे होगा। पर ये एक कंफ्यूजन है कि माँ बड़ी है कि पिता बड़े हैं। दोनों के कंट्रीब्यूशन के अपनी अनलिमिटेड सैक्रिफाइसेस होते हैं, जो मोस्ट ऑफ टाइम इनविजिबल है। केवल एक ही तरीका है अपनी मां की जो हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है उसको जानने की, जब कोई महिला खुद मां बनती है। बेटा तो कभी जान ही नहीं सकता। हाँ, लड़की जान सकती है अगर खुद मां बने। हाँ, बेटा इतना जान सकता है कि बाप होने का क्या होता है कंट्रीब्यूशन, दैट्स ए डिफरेंट थिंग।
तो महाभारत में कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि माँ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा बड़ा है, कोई कहते हैं पिता का कंट्रीब्यूशन ज्यादा बड़ा है। पर सच तो पूछिए, माँ का कंट्रीब्यूशन का कोई पैरेलल नहीं है। जो कष्ट, जो जो इमोशन, जो इनोसेंसी माँ को गुजरना पड़ता है, वो कोई भी नहीं कर सकता, इंक्लूडिंग पिता भी। पिता कितने भी त्याग करें, माँ का जो कुछ नेचुरल कंट्रीब्यूशन है बच्चों के प्रति, वो तो हम कहीं भी हम उसको नहीं ला सकते। इसलिए हमारे शास्त्र रिकमेंड करते हैं, अदूर गमनम तीर्थम अदेह दमनम तपः अनंभ संभवम स्नानम मातुश्चरण पंकजम। तुम्हें पाप छुड़ाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए कभी लोग भागते हैं, तीर्थों में भागते हैं, मंदिरों में दौड़ते हैं, तपस्या करते हैं। बोले अगर कुछ आसान तरीका ढूंढते हो सचमुच पुण्य कमाने के लिए, तो तुम्हारी मां का जो पैर है वो बिना किसी पिलग्रिम में जाए ही तुम्हारी मां के चरण में बैठ जाओ, तीर्थ वहीं मिल जाएगा। बिना शरीर को तपाए ही तपस्या हो जाएगी अगर मां के साथ समय बिताओ। बिना नहाए ही तुम प्योर मां हो जाओगे, जो मां के चरणों में तुम पड़ जाओगे। कभी कभी देखिए, हम मां को हक करते हैं, प्यार होता है, कभी कभी मां के चरणों में भी गिर जाया करें। कहीं कहीं जब हम छोटे हो जाते हैं ना, वो छोटापन में बड़प्पन छुपा होता है। और कहीं कहीं अपने आप को इतना छोटा बना दीजिए कि मक्खी मच्छर से भी अपने आप को छोटा समझ लीजिए। और वो कहीं कहीं और कोई नहीं, वो तुम्हारे माँ के, कभी कभी सिर्फ हक नहीं, कभी कभी उसके चेहरों में गिर भी जाओ, वो मना भी करे, उठाए भी, बेटे क्या करते हो, गले लिख जाओ। वो आजकल मॉडर्न माएँ होती है ना, वो छूने नहीं देते, तब भी गिर जाना। वो जो तुम गिरोगे पैरों में ना, इनोसेंटली मेरी माँ हो, तो तुम दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाओगे, सबसे बड़ी महिला बन जाओगे। माँ का प्यार अलग है, पर माँ के प्रति तो तुम्हारा सम्मान हो ना, उसकी कोई लिमिटेशन नहीं रखना। जितना अपने आप को छोटा बना सकते हो माँ के सामने बना ही देना। परमात्मा भी खुश होगा, माँ को कैसा भी लगे, परमात्मा भी खुश होगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि जो उनका कंट्रीब्यूशन है वो हम जीवन में कभी भुला नहीं सकते। महाभारत का के बड़ा खूबसूरत संवाद है, जब यक्ष और युधिष्ठिर की डायलॉग होता है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर है। तो यक्ष क्वेश्चन पूछता है, युधिष्ठिर आंसर देते हैं। इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा कि धरती बहुत हेवी होती है, धरती से भी कोई हेवियर है, कोई ज्यादा ऐसा हेवियर है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, माता गुरुतरा भूमि है। धरती से भी कोई हेवियर है, वो माँ है। धरती तो ठीक है, हम कहते हैं धरती माँ, क्यों धरती को माँ कहते हैं? क्योंकि हम इसी पर खेलते हैं, कूदते हैं, पैदा होते हैं, घर बनाते हैं, फसल उगाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, नाचते कूदते हैं, और धरती सबको अलाउ करती है। माँ के साथ भी हम यही करते हैं। बचपन में कितनी वो सुसु करने से लेकर सीने पर कूदने से लेकर क्या क्या नहीं करते हैं, पर माँ कभी फेंकती नहीं है, धरती की तरह। पर एक अलग चीज है, कुछ भी कहो, धरती के साथ कितने भी माँपन को जोड़ो, धरती तो जड़ है ना, मैटर है ना, उसमें थोड़े ही कोई सेंसेस है, थोड़े ही उसकी कोई फीलिंग होती है, थोड़ा ही उसका कोई इमोशन है, थोड़े ही उसको कोई पेन होता है। पर माँ तो हड्डी मांस की है ना, उसकी तो दर्द होता है, उसकी भी इमोशंस हैं, उसकी फीलिंग को भी हर्ट होता है, उसकी बॉडी को भी हर्ट होता है। इसके बावजूद भी वो बच्चों की सारी हरकतों को सहती है। इसीलिए माँ पृथ्वी से बड़ी होती है। एक कोरियन स्टोरी है, एक कोरियन राइटर ने लिखा कि मैं जब स्कूल में था, मेरी माँ की एक ही आंख थी,
मतलब एक आंख वाली माँ थी, जिसको आप काणी कहते हैं। और हम गरीब घर के हैं, मैं अकेला बेटा था, बहुत पुराने से टूटे फूटे घर में रहते थे। मेरी माँ गुजारा करने के लिए वो स्ट्रीट में रेडी लगाती थी कुछ फल वगैरह की। मुझे अपनी माँ पसंद नहीं थी, क्योंकि वो एक आंख वाली थी और डरावनी लगती थी। वो कभी स्कूल में आ जाए तो मुझे बड़ा बुरा लगता था। मैं माँ को हर बार बोलता था कि तू कभी स्कूल में नहीं आना। पर एक बार स्कूल की पिकनिक थी, पिक करने के लिए माँ आ गई। उस दिन आज तक मैं भूल नहीं पाया। उस दिन जितना मुझे ह्यूमिलिएशन फील हुआ था, ये औरत मर क्यों नहीं जाती है, गायब क्यों नहीं हो जाती है। मेरे दोस्त मेरी मजाक उड़ाएंगे, तेरी माँ काणी है, बदसूरत है। मैं घर आकर उस दिन खूब लड़ा माँ से, तुम कभी दोबारा मेरे स्कूल नहीं आना। मुझे शर्म आती है, मेरे बस दोस्त मेरी मजाक उड़ाते हैं। तो उसके बाद मेरी माँ कभी नहीं स्कूल आई। और मुझे हमेशा अपने हालत पर तरस आता था। भगवान ने मुझे ऐसे घर में क्यों पैदा किया, ऐसी माँ क्यों दी। मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीना है। तो मैंने शपथ लिया, खूब मेहनत किया, पढ़ाई लिखाई की कि मुझे इससे छुटकारा पाना है। और मैं पढ़ लिख करके बड़ा, भगवान की कृपा से बड़ा बन गया, दूसरे शहर में गया, अच्छा पढ़ा लिखा, अच्छा जॉब भी मिल गया। और धीरे धीरे मेरी तरक्की होने लगी, मेरी शादी विवाह भी हो गया, पत्नी आई, बच्चे भी हुए, अच्छा घर हुआ। मैं बड़ा खुश था। और मुझे ये भी एक छोटी सी खुशी थी कि वो काणी माँ से मुझे छुटकारा मिला। अब वो दूसरे शहर में, मैं दूसरे शहर में, वो कभी नहीं आएगी, मुझे उसको नहीं देखना। मेरी पत्नी देखेगी तो उसको भी बुरा लगेगा, तेरी ऐसी माँ है। ऐसे बहुत साल बीत गए। एक दिन मेरी माँ ढूंढते ढूंढते पता नहीं कैसे मेरे घर के दरवाजे पर पहुंच गई। दरवाजा खटखटाया तो मेरे बच्चे ने दरवाजा खोला और डर के मारे भागी। पता नहीं पापा कोई काणी सी औरत आई है। मैं बाहर आया, देखा, मैं पहचान तो गया, पर बिना पहचाने हुए आवाज में बोला, तू कौन है, यहां क्यों आई हो, मेरे बच्चे तुमसे डरते हैं, भागो यहां से। मेरी माँ कुछ नहीं बोली और चुपचाप निकल गई। उसके बाद मैंने अपनी मां से कभी नहीं मिला। एक बार हमारे स्कूल की वो रियूनियन था, स्टूडेंट्स की, पुराने स्टूडेंट्स की रियूनियन पार्टी। मैंने अपनी पत्नी से झूठ बोला कि बिजनेस टूर में जा रहा हूं, और मैं उसी अपने पुराने गांव में स्कूल के रियूनियन में आया। होटल में ठहरा, पास के शहरों में रियूनियन किया। सोचा जाते समय अंदर एक क्यूरियोसिटी आई, थोड़ा देखकर चलूं मेरा घर कैसा है, माँ है कि नहीं है। तो गया तो घर टूटा फूटा सा था। माँ एक कॉर्नर में पड़ी हुई थी। अब उसको कुछ दिखाई नहीं देती है, ज्यादा सुनाई नहीं देती है, अकेली पड़ी हुई है। जैसे भी मन करके मैं अंदर गया, वो घर में देखा, उसके बगल में एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। वो चिट्ठी को मैंने पढ़ा। माँ ने लिखा था, मैंने सुना था कि तुम्हारे स्कूल में रियूनियन हो रहा है, और मुझे लगा शायद तुम आओगे। अगर आओगे तो जरूर यहाँ आओगे तो ये चिट्ठी पढ़ोगे। बेटे, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मेरे जीवन में और कोई नहीं है, और मैं यही चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। मुझे पता है मेरी काणापन के कारण तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। मैं एक बार गई भी थी, और मुझे पता है तुमने मुझे पहचान करके भी नहीं पहचाना। पर बेटे, मरने से पहले एक चीज तुम्हें बताना था। ये जो मैं काणी हुई हूं, तुम जब छोटा था तो खेलते खेलते तुम्हारे आंख में कुछ लगा, तो तुम्हारी एक आंख चला गया था। मुझे बड़ा दर्द हुआ कि मेरे बच्चा जिंदगी भर काना रहेगा, लोग क्या कहेंगे। तो मैंने अपनी एक आंख तुम्हें दी थी, इसी के कारण मैं काणी हूं। मुझे आशा है तुम मुझे माफ कर दोगे मेरी काणेपन के कारण।
देवियों सज्जनों, कभी कभी जिंदगी में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि समझने के लिए कि माँ का क्या मेरे लाइफ में कंट्रीब्यूशन हुआ है। क्योंकि माँ का कंट्रीब्यूशन तब सबसे ज्यादा होता है जब हमारी समझ बहुत कम होता है। हम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, हमें नहीं पता कि माँ ने हमें कैसे पाली है। इस अवस्था में उसकी हालत क्या रही होगी। वो जो 4 साल 5 साल 7 साल 8 साल तक में रहा, जो मेरी मेमोरी में कुछ बचा ही नहीं है। उस समय मेरी मां ने मेरे लिए क्या किया किसी को नहीं पता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में ये जो 3 ऋणों की बात होती है ना, मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, आपको पता है इनकी चुकाने की तरीका हमारे ऋषियों ने क्या बताया? बड़े मजेदार बताया। पितृ ऋण मतलब माँ बाप की जो हमारे ऊपर डेप्थ है, जिसके लिए आप जनेऊ पहनते हैं, कैसे चुकाएं? ये नहीं बोला कि उनकी सेवा करो, उनकी ये करो, ये तो करना है, तुम्हारा ड्यूटी है। डेप्थ कैसे चुकाओगे? बोले खुद माँ बाप बनो, तभी एहसास होगा ना कि वो डेप्थ क्या होता है। बड़े होने के बाद मम्मा ने कितना हक किया नहीं किया, खाना बनाकर दी न दी, कितना फ्रीडम दिया नहीं दिया, वो कुछ भी नहीं। वो टिप ऑफ आइसबर्ग को हम काउंट करते हैं। अच्छा, ये मां का कंट्रीब्यूशन है। जो कंट्रीब्यूशन है वो तो तब है जब पेट में पाली थी। जब पैदा होने के बाद तुम 8 10 12 15 साल तक जो जो जब तुम्हें कोई समझ ही नहीं था, तब उसका एक्चुअल कंट्रीब्यूशन है। वो कोई तभी समझ पाएगा, और केवल लड़की ही समझ पाएगी। लड़के तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे जब तक अंदर इस तरह के फीलिंग क्रिप ना हो। वो लड़की भी तभी समझ पाएगी जब वो खुद मां बनती है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माँ को भी देवता मानो, पिता को भी देवता मानो, आचार्य को भी देवता मानो। और माँ सबसे पहला गुरु होता है। पहली शिक्षा हमें अपनी माँ से मिलती है। इंसानों को छोड़िए, पशु पक्षियों को देखिए, दाना कैसे चुगना है, घोंसला कैसे बनाना है, कौन सिखाता है? कोई मेल एनिमल, मेल बर्ड को देखा है अपने बच्चों को सिखाते हुए? नहीं, मां ही सिखाती है। बच्चों के भी, इंसानी बच्चों के भी मां ही पहला गुरु होता है। एक थॉमस एडिसन नाम के बड़े साइंटिस्ट हुए। उनकी एक स्टोरी है। बचपन में जब उनका स्कूल में एडमिशन हुआ था, शुरू में 2-4 कुछ महीने के बाद उनकी माँ के पास एक लेटर आया, और उस लेटर को जो पढ़ा, माँ ने पढ़ने के बाद बच्चे को ये बताया कि इसमें लिखा है कि योर सन इज ए जीनियस एंड दिस स्कूल इज टू स्मॉल फॉर हिम एंड डजंट हैव एनफ गुड टीचर्स फॉर ट्रेनिंग हिम, प्लीज टीच हिम योरसेल्फ। थॉमस एडिसन की माँ ने थॉमस को ये बताया कि तुम इतना जीनियस थे कि तुम्हारे स्कूल वालों ने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया, क्योंकि उनके पास ऐसे टीचर ही नहीं थे जो तुम्हें पढ़ा सकें। इसीलिए मुझे तुम्हें होम स्कूलिंग करनी पड़ी, खुद पढ़ानी पड़ी। थॉमस एडिसन बड़े हुए, बहुत बड़े साइंटिस्ट बने। वो उस सेंचुरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बने, बहुत सारे चीजें इनोवेट किया। एक दिन मां के मरने के बाद जब अपने घर में कागजात वगैरह, घर को सब ठीक कर रहे थे, तो उनको वो लेटर मिला, उस स्कूल से आया हुआ लेटर। उस लेटर को उन्होंने पढ़ा। जब पढ़ा, देखा कि उसमें मां ने जो मुझे बताया था, तो उसमें से कुछ भी नहीं लिखा है। और क्या लिखा हुआ था असली में? उस लेटर में लिखा हुआ था, योर सन इज मेंटली इल, वी कैनॉट लेट हिम अटेंड आवर स्कूल एनी मोर, ही इज एक्सपेल्ड। जब थॉमस एडिसन ने लेटर को पढ़ा, खूब रोए। उसके बाद उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, थॉमस अल्वा एडिसन was a mental ill child
whose mother turned him into the genius of the century. ये कुछ स्टोरीज या एग्जाम्पल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि बस ऐसे कोई लाखों करोड़ों में एक होते होंगे, ऐसा नहीं है। ये लाखों में आपको मिलेंगे, करोड़ों में मिलेंगे, जहां माएं अपनी बच्चों को लायक बनाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। और हम अपनी आसपास भी देखते हैं, कितने माओं को हम जानते हैं और आप जानते होंगे जिनके बच्चे थोड़े मेंटली डॉल हैं, इल हैं। उनकी माएं कितनी स्ट्रगल करती हैं दिन रात 24 घंटे बच्चे को योग्य बनाने के लिए, लायक बनाने के लिए। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं एक प्रॉब्लम होता है, कंप्लेन होता है कि तुम तो उसको ज्यादा प्यार करते हो। मतलब कोई भाई बहन सिबलिंग होता है ना। सच बात है कि मां के कितने भी बच्चे हों, मां के प्यार कभी बंटता नहीं है, ना कम होता है ना कभी ज्यादा होता है। मां के प्यार जैसे वो भगवान का प्यार होता है ना। अब किसी को लगे कि ये बहुत धनी हो गया, सुखी है, तो शायद भगवान का प्यार इसको ज्यादा मिला, ये गरीब है तो कम मिला। नहीं, ऐसा होता है। ज्यादातर फैमिली में हम देखते हैं माँ का किसी पर्टिकुलर भाई या बहन के प्रति ज्यादा झुकाव दिखता है, पर वो झुकाव इसीलिए नहीं है कि वो उसे ज्यादा प्यार करते हैं। माँ की अपनी मैथमेटिक्स होती है, वो आपके स्कूल के पढ़े हुए मैथमेटिक्स से अलग होता है। वो होता है जो बच्चा लायक है, समझदार है, आगे बढ़ रहा है, वो उसके भी उतना ही प्यार करता है। पर जो बच्चा कमजोर है, माँ उसके लिए ज्यादा टाइम देती है, फाइनेंशियली भी ज्यादा सपोर्ट करता है, टाइम भी ज्यादा देती है, कंसर्न भी ज्यादा रखती है। तो जो बच्चा अच्छा है, सक्सेसफुल है, सब कुछ बढ़िया है, उसको लगता है मेरी माँ मुझसे कम प्यार करती है, इससे ज्यादा करती है। नहीं, उसकी मैथमेटिक्स अलग है। उसका मैथमेटिक्स बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके गवर्नमेंट की भी मैथ होता है। जो सोसाइटी में जो पिछड़े हुए हैं, जो सप्रेस्ड हैं, जो आगे बढ़ नहीं पाते, उनको कुछ बेनिफिट देने की, एक्स्ट्रा बेनिफिट देने की जरूरत है। स्कूल कॉलेज में भी उनके लिए कुछ सीट रिजर्व होते हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। माँ कोई डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स पढ़ के नहीं आती है। माँ पैदाइशी ही ऐसी तरह का होती हैं। वो बिना पॉलिटिकल साइंस पढ़े ही पॉलिटिक्स समझती है कि जो बच्चा लायक है, आगे बढ़ सकता है, उस पर कम फोकस करो, जो कमजोर है उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करो। पर हम बड़े हो जाते हैं, इवन पढ़े लिखे भी हो जाते हैं, तो भी ब्लेम करते हैं माँ को, तुमने तो जिंदगी भर उसको प्यार किया, मुझे तो किया। ये बेवकूफी है, ये ब्लाइंडनेस है, अंधापन है। माँ की प्यार बराबर होती है, फिजिकली अलग दिखता है, क्योंकि उसको सब बच्चों को लायक बना है। जो अपने पैर खड़ा हो सकता है वो खड़े हो जाओ, जो नहीं हो सकता है वो अपना एफर्ट्स यहां डाल देती है। कंक्लूड करेंगे ये खूबसूरत श्लोक के साथ। आस्तन्यपानाच्च जननी पशूनाम आधार लाभाच्च नराधमानाम आगेह कर्मावधि मध्यमानाम आजीवितात तीर्थमिवोत्तमानाम। मां के साथ जब बच्चों की व्यवहार है, उसके दृष्टि से हमारे शास्त्रों में 4 तरह के इंसान बताए गए। कुछ होते हैं जो जानवरों की तरह होते हैं, कुछ इंसान, उनकी मां से कितना लगाव है। आस्तन्यपाना जननी पशूनाम, पशुओं का अपनी मां से कितना कनेक्शन है जब तक मां दूध पिलाए। मां का दूध पिलाना बंद, अब कोई ना मां ना बेटा, सब अलग अलग जंगल में वाइल्ड एनिमल्स होते हैं। तो जो इंसान मां के पालने तक, जब तक मां की डिपेंडेंट है, तब तक तो मां 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 मां, आई लव यू आई लव यू। जैसे ही मां का कंट्रीब्यूशन खत्म, इंडिपेंडेंसी, अब तू कौन मैं कौन।
ये जानवर टाइप के इंसान होते हैं। अब देखिए, मुझे मत बोलिए कि आप ऐसे शब्द क्यों बोलते हो, ये तो शास्त्र कह रहा है, मैं तो सिर्फ कोट कर रहा हूं, है ना। मैं तो मैसेंजर हूं, मैसेंजर को शूट नहीं करते। आधार लाभाच्च नराधमानाम, कुछ इंसान तो है पर बेस है, मतलब अभी जंगलीपन गया नहीं है। ये कौन होते हैं? जो तब तक तो माँ 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 आई लव यू ठीक है, जैसे ही पत्नी आ गई अब रास्ते, तू अलग मैं अलग। दार कहते हैं पत्नी, दार लाभ हो गया, पत्नी मिल गए, मैरिड हो गए, अब हम तुम हमारे दो, बस और कोई नहीं हमारे आसपास। ये वो नराधम होते हैं, इंसान के ना, इंसानी तो हैं पर जानवरों के बराबर होते हैं, थोड़ा बेटर होते हैं बाकियों से। तीसरी क्वालिटी का आगे है कर्मावधि मध्यमाना। तीसरे क्वालिटी टाइप के इंसान थोड़े चालाक होते हैं। जब तक माँ घर के काम करने में ठीक ठाक है, हेल्प कर देती है, हमारे बच्चों को पाल लेती है, केयर कर लेती है, हमारे पीछे खाना बना लेती है, वो कर लेती है, माँ तुम कितनी प्यारी हो, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। ये थोड़े ज्यादा स्मार्ट होते हैं। और माँ अगर 70-90 साल तक भी आपकी देखभाल कर सकती है तो माँ 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 माँ। ये तीसरे कैटेगरी के थोड़े बेटर होते हैं। और सबसे रियल इंसान आजीविता तीर्थमिवोत्तमाना, जो सही इंसान होते हैं, वो जब तक माँ जिंदा है तब तक माँ की रेस्पेक्ट करना, माँ को केयर करना, माँ की श्रद्धा करना, तब तक करते रहते हैं, तब तक करते रहते हैं पूरी जिंदगी। और कैसे? मानो माँ तीर्थ हो, ऑब्जेक्ट ऑफ वेनरेशन हो। जैसे आप भगवान के सामने माथा झुकाते हो, जैसे प्रभु की उपासना करते हो, ऐसी अपनी माँ को जब तक वो जिंदा है तब तक उसी पूजा के लायक समझते हैं। वो रियल इंसान होते हैं, रियल मनुष्य होते हैं। अब एक बड़े खूबसूरत इंग्लिश में पोएम है, अच्छा लगा तो मैंने उसको सोचा कि आपके सामने रखूं। उसी के साथ मदर्स डे के इस बात को कंक्लूड करेंगे। लिखा है लेस्ली कैसिरे की कविता है। इफ आई कुड गिव यू डायमंड्स फॉर ईच टीयर यू क्राइड फॉर मी, इफ आई कुड गिव यू sapphires फॉर ईच ट्रूथ यू हैव हेल्प्ड मी टू सी, if I could give you rubies for the heartache that you have known, if I could give you pearls for the wisdom that you have shown, then you will have a treasure, mother, that would mount up to the skies, that would almost match the sparkle in your kind and loving eyes. But mother, I have no pearls, no diamonds. I am sure you are well aware. So I can only give you gifts such as my devotion, love and care. देवियों सज्जनों, अपनी माँ को यही चाहिए, डिवोशन, लव विथ केयर। माँओं को, जो भी माएँ यहाँ है जो सुन रहे हैं, उन सबको नमन है। इवन आपकी पत्नी जो आपके बच्चों की माँ है, कभी कभी उनको उस दृष्टि से भी सम्मान दें कि जो काम हम नहीं कर सकते हमारे बच्चों की माँ और हमारी माएँ करती हैं। और एक चीज, अपनी बच्चों की माँ को पा करके अपनी माँओं को नकार मत दीजिएगा। अपनी बच्चों की माँ को तो जरूर रिस्पेक्ट करें, पर इस चक्कर में अपनी माँ को भूल जाना भी कोई स्मार्टनेस नहीं है। दोनों माँओं का ख्याल रखिए, अपनी माँ को भी, बच्चों की माँ को भी। बहुत बहुत धन्यवाद। मदर्स डे में सभी माँओं को बहुत बहुत बधाई, और सब बच्चों को इंक्लूडिंग हम सब, ये आशा है कि हम अपनी माँओं का ज़्यादा ख्याल रखें, ज़्यादा रिस्पेक्ट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्ते। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।